नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 9 जनवरी 2023 दिन सोमवार। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य हेडलाइंस पर। हरियाणा में कोल्ड वेव, 3 जिलों का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे। 11 और 12 जनवरी को हो सकती है बारिश। हरियाणा के शिक्षा विभाग का अजीब फरमान, कर्मचारियों से पूछी शादी की तारीख, नहीं बताने पर रुक जाएगा इस महीने का वेतन। रेहड़ी पटरी वालों के लिए बड़ी खबर, 2023 में स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी देने पर जोर देगी सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री से प्रेरणा के बाद सीएम उपहार पोर्टल किया लॉन्च। पोर्टल के जरिए मुख्यमंत्री को उपहार स्वरूप मिली वस्तुओं की होगी नीलामी। यूक्रेन के पास वक्त कम, फैसले की घड़ी करीब, ज्यादा दबाव बढ़ा तो रूस परमाणु हमला कर सकता है। एयरटेल जियो को टक्कर देगी BSNL। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अप्रैल 2024 तक लॉन्च कर सकती है 5G सर्विस। ग्रैंड विटारा ब्रेजा CNG किट के साथ हुई लॉन्च। 12,85,000 रुपए कीमत, मिलेगा 26.6 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रा रहा। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। सरकारी बैंकों सहित 10 बड़े विभागों में भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। 1 लाख तक मिलेगी सैलरी। राजस्थान के रेतीली धोरों में 6 फरवरी को कियारा सिद्धार्थ लेंगे 7 फेरे। जैसलमेर थार हवेली में रुकेंगे मेहमान। देश के टॉप 15 वेडिंग डेस्टिनेशन में शामिल है सूर्यगढ़ होटल। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। पश्चिमी विक्षोभ का असर, दिन का तापमान बढ़ा पर सर्दी से नहीं मिली राहत। हरियाणा में हाड़ कंपकपा देने वाली ठंड से कोई राहत नहीं मिल रही है। अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। घनी धुंध तथा कोहरे का प्रकोप है, जिसका सीधा तौर पर जनजीवन पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलने के कारण 5 दिनों में ठंड के प्रचंड रूप से आमजन को राहत मिलने की संभावना बन रही है। इन 5 दिनों के दौरान लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिसकी वजह से उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में हिमपात व मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा व NCR दिल्ली में हवाओं की दिशा और गति में बदलाव होने से हिमालय की बर्फीली हवाओं में रुकावट आएगी, क्योंकि इस दौरान पंजाब पर एक चक्रवाती सर्कुलेशन बनने जा रहा है, जो कि पवने दक्षिण पूर्वी व दक्षिण पश्चिमी हो जाएंगे, जिसकी वजह से शीतलहर से राहत मिलेगी। उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में 10 व 12 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ठंड से राहत मिलेगी। इस दौरान हरियाणा के उत्तरी जिलों, साथ ही हरियाणा व NCR दिल्ली में सीमित स्थानों पर मावठ यानी हल्की बारिश या यूं कहें कि बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। इसके बाद 14 जनवरी से एक बार फिर से कोहरा छाएगा व शीतलहर भी चलेगी। फैमिली आईडी में कई लोगों की आय 1,80,000 रुपए से अधिक दिखाई गई। चिरायु योजना से भी रह गए हैं वंचित। BPL राशन कार्ड से भी काटा जा रहा है नाम। परिवार पहचान पत्र में आई त्रुटियों के चलते कई BPL राशन कार्ड धारकों के नाम काटे जाने की शिकायत निरंतर मिल रही है, जो कि ये लोग पूरे हरियाणा से लगभग हर जिले से हैं। लोग BPL श्रेणी के राशन कार्ड में फिर से नाम दर्ज कराने व चिरायु योजना का लाभ लेने के लिए कभी ADC कार्यालय तो कभी CSC सेंटर के चक्कर लगाने को मजबूर होते जा रहे हैं। साथ ही कई लोगों को प्रदेश सरकार की चिरायु योजना के लाभ की भी जरूरत है और जिसके वे वास्तव में हकदार भी हैं। ऐसे में उनको समझ नहीं आ रहा है कि वह किस विभाग में और किस अधिकारी के समक्ष अपना दुख बयान करें। हरियाणा में भीषण सर्दी, गेहूं की फसल के लिए ठंड काफी फायदेमंद, लेकिन पाले से सब्जियों एवं फलदार पौधों को हो रहा है नुकसान। हरियाणा में आजकल कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा कि कैथल के आसपास के क्षेत्रों का तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाने के कारण आम जनजीवन की कार्यशैली प्रभावित हो रही है। यह ठंड गेहूं की फसल के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन इससे फलदार पौधे और सब्जियां विशेष तौर पर प्रभावित हो रही है। लगातार तापमान गिरने के कारण पाले की आशंका बनी हुई है। इस समय तापमान न्यूनतम स्तर पर है। पाला पड़ने से सब्जियां फलदार फसलों को नुकसान की संभावना बनी हुई है। पाले से सब्जियों एवं फलदार पौधों को बचाने हेतु कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे हल्की सिंचाई इन फसलों में करते रहना चाहिए। पानी देने से भूमि व फसलों का तापमान बढ़ जाता है तथा पाले व ठंड का असर फसलों पर कम होता है। बरसिम की फसल को पाले से बचाने हेतु किसान भाई सुबह सुबह ताजे पानी का स्प्रे कर सकते हैं। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय अपडेट। CRSU ने UG व PG परीक्षा को लेकर जारी किया शेड्यूल। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय यानी CRSU के टीचिंग डिपार्टमेंट और उसके अधीन आने वाले जिले के डिग्री कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट यानी UG व पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। UG प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 जनवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 तक संपन्न होंगी। UG तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 जनवरी से लेकर 16 फरवरी 2023 तक और UG 5वीं सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 जनवरी से 13 फरवरी 2023 तक ली जाएंगी। वहीं PG प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं की बात करें तो 13 से 27 जनवरी तक और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2023 तक संपन्न होंगी। विश्वविद्यालय में 3 और संबंधित कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराने के लिए सभी जरूरी प्रबंध कर लिए गए हैं।
डबवाली से पानीपत तक बनेगा 4 लेन हाईवे। पूर्वी हरियाणा को पश्चिम से जोड़ेगा यह मार्ग। 14 कस्बों से होकर निकलेगा। 300 किलोमीटर लंबा होगा यह हाईवे। हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित डबवाली से पानीपत तक 4 लेन हाईवे बनेगा। 300 किलोमीटर लंबा 4 लेन हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल के कस्बों से होकर गुजरेगा। अभी तक सिरसा से पानीपत तक कोई सीधा मार्ग उपलब्ध नहीं था। ऐसे में इस हाईवे के बनने से सिरसा के लोगों की कनेक्टिविटी सीधा पानीपत और उससे आगे यूपी तक हो जाएगी। यह 4 लेन मार्ग हरियाणा के पूर्वी छोर को पश्चिमी छोर से जोड़ने का काम करेगा। इसके लिए 80 लाख रुपए की डीपीआर स्वीकृत हुई है। डबवाली पंजाब और राजस्थान की सीमा पर हरियाणा के सिरसा जिले का अंतिम उपमंडल है। राजस्थान और पंजाब से पानीपत जाने के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं था। इस मार्ग के बनने से हरियाणा के साथ साथ पंजाब और राजस्थान को भी फायदा पहुंचेगा। यह सिरसा के चौटाला गांव तक बनना है। चौटाला गांव से आगे राजस्थान के अन्य जिलों की कनेक्टिविटी प्रारंभ हो जाती है, जबकि डबवाली से पंजाब के बठिंडा और श्री मुक्तसर जिलों को कनेक्टिविटी शुरू होती है। पानीपत हैंडलूम प्रोडक्ट के लिए मशहूर है, जबकि सिरसा कपास उत्पादक जिला है। ऐसे में पानीपत के उद्योगपतियों को भी व्यापार करने के लिए आसानी होगी। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने की महाआरती। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ब्रह्म सरोवर में तीर्थ पूजन भी किया। यहाँ पूजा से अक्षय पुण्य की होती है प्राप्ति। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में राहुल गांधी रविवार शाम को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहाँ उन्होंने पहले ब्रह्म सरोवर मंदिर में पहले तीर्थ पूजन किया, इसके बाद महाआरती में हिस्सा लिया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजन करवाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। 40 साल पहले साल 1983 में यहाँ राहुल गांधी की दादी यानी पूर्व पीएम स्वर्गीय इंदिरा गांधी आई थी। इसके बाद 39 साल पहले यानी उनके पिता राजीव गांधी और कुछ साल पहले मां सोनिया गांधी भी यहाँ चुकी है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म सरोवर में सभी तीर्थों और देवी देवताओं का वास है। अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में सभी तीर्थ और देवी देवता इस ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। यहाँ पूजा अर्चना करने और अपने पितरों को अर्घ्य देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी बोले यह देश तपस्वियों का, पुजारियों का नहीं। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करनाल के बाद अब कुरुक्षेत्र के पुराना बस स्टैंड पर समाप्त हो चुकी है। इससे पहले राहुल गांधी ने बहुत समाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तपस्वियों का संगठन है, वहीं आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरन पूजा करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। यात्रा के 3 लक्ष्य हैं। भारत जोड़ो डर के खिलाफ खड़े हो। दूसरा मुद्दा हिंदुस्तान में आर्थिक असमानता हो रही है, जिससे सारा धन मीडिया और दूसरे इंस्टीट्यूशन 3 से 4 लोगों के हाथ में है। उससे भयंकर बेरोजगारी हो रही है। 9 जनवरी यानी आज सुबह 6 बजे पदयात्रा फिर से गांव खानपुर कोलिया से प्रारंभ होगी। यहाँ से यात्रा सुबह 10 बजे शाहबाद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचेगी। इसके पश्चात 3:30 बजे पट्टी बोरीपुर से शुरू होगी और शाम 6:30 बजे अंबाला के मोहडा मंडी आकर रुकेगी। यहाँ यात्रा का रुख अंबाला कैंट की अनाज मंडी की ओर होगा और यहीं रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। महिला कोच को ऑफर देने के मामले में बड़ा खुलासा। हरियाणा राज्य एथलेटिक्स संघ का सदस्य निकला। एसआईटी ने नोटिस जारी कर तलब किया। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह और जूनियर महिला कोच के मामले में एसआईटी चंडीगढ़ को बड़ा सुराग हाथ लगा है। एसआईटी ने महिला कोच को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर करने वाले की पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि वह हरियाणा राज्य एथलेटिक्स संघ का सदस्य है। उसी के द्वारा महिला कोच को 1 महीने के लिए 1 करोड़ और विदेश जाने का ऑफर दिया गया था। एसआईटी ने हरियाणा राज्य एथलेटिक्स संघ को पदाधिकारी को जाँच में शामिल करने के लिए कहा है। साथ ही पूछताछ के लिए एसआईटी ने उस पदाधिकारी को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस भी जारी कर दिया है। महिला कोच ने दावा किया था कि मामले को आगे नहीं बढ़ाने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। रोहतक में किसान पंचायत आज। गन्ने के भाव बढ़ाने को लेकर पिछले 4 दिनों से धरना जारी। आज अंतिम दिन। हरियाणा के रोहतक में महम व भाली शुगर मिल के बाहर किसानों का धरना लगातार जारी है। इस दौरान किसान गन्ने के भाव बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सोमवार को महम शुगर मिल के बाहर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस किसान पंचायत में गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। वहीं मांग को मनवाने के लिए आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। वहीं किसान सभा गन्ने के भाव बढ़ाने की मांग को लेकर सभी संगठनों को एक साथ मिलकर आंदोलन करने की भी बात कह चुकी है। किसानों की मांग है कि उन्हें गन्ने का 450 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए, ताकि गन्ना किसानों को घाटा न उठाना पड़े। फिलहाल पंजाब में गन्ने के रेट की बात करें तो 380 रुपए प्रति क्विंटल है और हरियाणा की बात करें तो 362 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं किसानों ने 10 जनवरी को करनाल किसान महापंचायत में जाने के लिए हुंकार भरी है। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर 10 जनवरी तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया तो कोई बड़ा फैसला लेंगे। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर ने स्नातकोत्तर के पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर की ओर से स्नातकोत्तर के पहले सेमेस्टर की थ्योरी की डेट शीट जारी कर दी है। थ्योरी की सभी परीक्षाएं 17 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच शाम के सत्र में 3 से 5 बजे के बीच आयोजित होंगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय की ओर से LLB 5 साल कोर्स, BA व अंग्रेजी ऑनर्स के संशोधित थ्योरी डेट शीट जारी कर दी है तथा कुछ विषय की परीक्षाओं की तिथियों में भी बदलाव किया गया है। बता दें कि 20 दिसंबर को विश्वविद्यालय की ओर से UG व PG तीसरे 5वें सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर
दिया गया था। यह परीक्षाएं 27 दिसंबर से प्रारंभ होकर फरवरी महीने के लास्ट तक चलेंगी। आईजीयू यूनिवर्सिटी की ओर से रेवाड़ी जिले में 33 तो वहीं महेंद्रगढ़ जिले में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बीए के पहले सेमेस्टर की परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होकर 25 जनवरी तक चलेगी। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन ने सभी बॉर्डर खोले, 40 दिन में 200 करोड़ लोगों की आवाजाही होगी। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच चीन ने 3 साल से बंद सभी बॉर्डर को खोल दिया है। रविवार को हांगकांग और मेनलैंड चाइना के बीच यात्रियों की आवाजाही हुई। इन लोगों के लिए क्वारंटाइन जैसा बड़ा प्रोटोकॉल भी खत्म कर दिया गया है। ऐसे में अगले 40 दिन में देश में 200 करोड़ लोगों के आने जाने की संभावना बन रही है। इधर भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट मिलने से संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ता जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 163 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सभी 2423 एक्टिव केस हैं। जापान में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। जापान टाइम्स के मुताबिक यहाँ शनिवार को 2,38,650 नए मामले मिले, 387 लोगों की मौत हुई। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने बताया कि XBB.1.5 वेरिएंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यह वेरिएंट सबसे पहले न्यूयॉर्क में पाया गया था। जम्मू से भी ज्यादा ठंडा बिहार और राजस्थान, राजधानी दिल्ली में 20 फ्लाइट्स और देश भर में 335 ट्रेनें लेट रही। मध्य प्रदेश में भी अभी और गिरेगा पारा। देश भर में शीतलहर जारी है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से भी ज्यादा ठंड राजस्थान और बिहार के कुछ जिलों में पड़ रही है। पटना का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जम्मू के कटरा में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के जोबनेर, जयपुर में लगातार चौथे दिन पारा -2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट में 20 फ्लाइट्स डिले हुई। हालांकि किसी भी प्लेन के डाइवर्ट होने की सूचना नहीं है। वहीं रेलवे ने बताया कि कोहरे की वजह से देश भर में 335 ट्रेनें डिले और 88 कैंसिल हुई हैं। वहीं 31 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के मुताबिक उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद कई जगहों पर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो राजस्थान के कई इलाकों में माइनस में पारा जा सकता है। शनिवार को जोबनेर, जयपुर में लगातार चौथे दिन पारा -2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू में पारा वापस जमाव बिंदु यानी शून्य पर पहुंच गया है। राजस्थान में कई शहरों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। इसके लिए बाकायदा येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसमें शेखावटी बेल्ट के चूरू, सीकर, झुंझुनू के अलावा पूर्वी राजस्थान के कई जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पारा माइनस में रहने की संभावना बन रही है। दिल्ली में ठंड को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने दी राहत। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ी। शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सभी स्कूलों में 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। हालांकि कई निजी स्कूल सोमवार को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। कई स्कूलों ने अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल के जरिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नोटिस भी भेजा है। जबकि शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए 15 जनवरी तक अवकाश का सर्कुलर जारी कर दिया है। ऐसे में नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा निदेशालय कार्रवाई कर सकता है। अभिभावकों का कहना है कि दिल्ली में ठंड काफी बढ़ गई है। ऐसे में खासकर छोटे बच्चों को सुबह 6 से 7 बजे स्कूल भेजना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। इस ठंड में कई लोग बीमार हो रहे हैं। बच्चों को ठंड से बचाना जरूरी है। PGIMS रोहतक जॉब्स अपडेट। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आई भर्ती। स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ और रोहतक द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी और महिला और पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आप भारतीय डाक के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2023 है। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 1 फरवरी 2023 प्रातः 9:30 बजे का समय रखा गया है। इंटरव्यू का स्थान कार्यालय निदेशक PGIMER रोहतक रखा गया है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए। आपको बता दें कि भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री की जाएंगी, अतः किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा SSC के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने NTA में डाला डेरा, कहा 10 जनवरी तक जारी होगा परिणाम। सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों के ग्रुप C के 36,449 पदों के लिए हुए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के रिजल्ट में हो रही देरी को देखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA में डेरा डाल दिया है। परिणाम में देर होने पर आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने नाराजगी दिखाई है। उन्होंने बताया कि अब वे खुद भी NTA पहुंच गए हैं। अध्यक्ष ने कहा है कि किसी भी हालत में रिजल्ट 10 जनवरी से आगे नहीं जाएगा। उन्होंने
बताया कि वे एनटीए से नाराज हैं क्योंकि एनटीए ने बार बार अपनी तारीख पर रिजल्ट जारी करने में असफल रहती है। अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने प्रदेश सरकार को भी एनटीए से नाराजगी की जानकारी दे दी है। अध्यक्ष ने कहा कि अगर एनटीए अकेले सीईटी का परिणाम आयोग को दे देता तो आयोग स्वयं सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़ देता और परिणाम कब का जारी कर देता। पहले ही यह फैसला हो चुका था कि एनटीए ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़कर सीईटी स्कोर जारी करेगा, इसलिए ये अंक एनटीए को दिए। एनटीए अंक जोड़ नहीं पा रही है क्योंकि एनटीए ने इससे पहले कभी इस तरह के अंक नहीं जोड़े हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।